हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छे एजो को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आज रात आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनके अनटोल्ड इमोशंस और उनकी अनटोल्ड फीलिंग्स क्या है। अनटोल्ड यानी कि जो आपसे कभी नहीं कही, ना जताई, ना बता रहे हैं, ना जता रहे हैं, वो वैसी फीलिंग्स। ठीक है, तो क्या है, कैसा कुछ महसूस कर रहे हैं, उनकी आज रात करंट फीलिंग्स हम देखने वाले हैं आपकी तरफ क्या है। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। ठीक है, बाकी पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आपको कॉन्टेक्ट नंबर तो दिख रहा है स्क्रीन पर, आप अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। अपने मन को शांत कर लेना है, पार्टनर के ऊपर फेस विजुलाइज करना है, उन पर फोकस करना है, उनका नाम ले सकते हैं आप लोग। तो ध्यान रखिए, ये एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। जितना पार्ट भी रेजोनेट करता है उतना रखना है, बाकी को लेट गो कर देना है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। फोकस कीजिए पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की आज रात। सच्ची भावनाएं मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या है आज रात, उनके अनटोल्ड इमोशंस, अनटोल्ड फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, यूनिवर्स गाइड कीजिए। ओके, मुझे ऐसा दिख रहा है ना, ये आपसे डिस्टेंस महसूस कर रहे हैं। मतलब इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा दूरियां आ गई है। अब इनको ना आपके साथ जो दूरियां हैं वो बहुत ज्यादा फील हो रही है। मतलब बुरा सा लग रहा है, ऐसा दिख रहा है, बहुत परेशान से दिख रहे हैं। आप दोनों में ना बहुत मतलब ऐसा दिख रहा है कि हाई एनर्जी सेपरेशन या ब्रेकअप हुआ है। ऐसा दिख रहा है कि जो ब्रेकअप आपको दर्द तकलीफ तो दे रहा था, देख रहे हो आज कहीं ना कहीं इनको भी आवाज आ रही है कैंडल से, शायद आप सुन पा रहे होगे कब से कैंडल से आवाज आ रही है। तो आज ये दर्द तकलीफ इनको भी महसूस दे रहा है, या ब्रेकअप या सेपरेशन या जो भी दूरियां क्रिएट हो गई है ना आप दोनों के बीच में, वो चीजें कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में दिक्कतें फील करा रहा है। मतलब आपको तो फील हो ही रहा था, अब आपके पार्टनर भी फील कर रहे हैं। टी इनिशियल गाइस मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि आप दोनों ही एक दूसरे को समझना चाहते हो, एक दूसरे से बात करना चाहते हो, चीजों को क्लियर करना चाहते हो, पर आप दोनों में से किसी एक इंसान की वजह से, यानी कि या तो आप या आपके पार्टनर की वजह से बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग दिख रही है। मतलब कोई एक बिल्कुल भी इनिशिएट नहीं कर रहा है। मान लो जैसे कि मौन धारण कर लिया होता है ना, चुप्पी साध ली है, बिल्कुल बता नहीं रहे हैं, बिल्कुल एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। मतलब इनिशिएटिव ऐसा होता है ना कि जैसे कदम जम गए हो। मतलब आप दोनों के बीच में ना रिश्ते में कुछ भी नहीं बढ़ रहा है। मतलब कि कनेक्शन जहां पर है वहीं पर ही है। अगर आप दोनों बातचीत नहीं कर रहे हो, आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, तो फिर नहीं हो रही है। ठीक है, वो एनर्जी मुझे दिख रही है। इस रिलेशनशिप में ना बहुत उतार चढ़ाव आते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, कुछ नहीं हो पा रहा है। मतलब आप ओवर थिंकिंग ही करते जा रहे हैं, ना कोई इनिशिएट ले रहे हैं, ना आपकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ना कुछ भी नहीं कर रहे हैं। बहुत ओवर थिंकिंग दिख रही है। ठीक है, अपसेट दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज्यादा आपको लेकर बहुत अपसेट है, बहुत सोच विचार करते हैं। अपनी लाइफ में ना आपको दोबारा से देखना चाहते हैं, पर आप दोनों के विचार में बहुत डिफरेंसेस भी मुझे यहां पर दिखाई दे रहे हैं। आप दोनों के एक्शन ही मैच नहीं करते एक दूसरे से। अगर आप चाह रहे हो, आप इनकी तरफ इनिशिएट कर रहे हो, ठीक है, तो ये पीछे कदम कर ले रहे हैं, या फिर कभी ये एक्शन कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि अगर कुछ इनिशिएट भी करते हैं तो आपको ही वैसा रिस्पॉन्स आपकी तरफ से नहीं मिल रहा है। मतलब कभी एक स्टेप ले रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो दूसरा पीछे खींच ले रहा है, कभी दूसरा आगे बढ़ रहा है, तो मतलब हाँ, एक्शन मैच नहीं कर रहे हैं, एक टाइम पर एक जैसा नहीं सोच पा रहे हो। ठीक है, आप उनको
अप्रोच करते हो तो ये आप पे इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं, जब ये आपको अप्रोच करते हैं तो आप इनके ऊपर इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं। मतलब ऐसा दिख रहा है कि एक दूसरे का ना सोच, थॉट्स नहीं मिल रहे और एक्शंस भी मैच करते हुए नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, कभी आप बहुत इमोशनल हो जाते हो इनको लेकर, आप कॉल मैसेज करने लग जाते हो, फिर आपको गुस्सा आ जाता है तो फिर आप इग्नोर करने लग जाते हो। आपको लगता है कि यार ये बदल चुका है या बदला ही है या बदली है। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप इनको कॉल मैसेज करोगे और ये रिस्पॉन्स नहीं देंगे या आपको इग्नोर करेंगे तो आपको भी तो बुरा फील होगा ना, आपको भी अजीब सा फील होगा कि यार ये ऐसा ही मुझे इग्नोर कर रहा है। मतलब आपका सेल्फ रिस्पेक्ट कहीं ना कहीं हर्ट होगा। ठीक है, तो फिर आप इनसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं रहते हो। फिर ऐसे जब ये आपको कॉल करते हैं, ठीक है, इनको आपकी याद आने लगती है, ये कॉल करने की कोशिश करते हैं या पूछने की कोशिश करते हैं, फिर इनको लगता है कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो। ठीक है, तो ये चीजें बहुत ज्यादा दिख रही हैं आप दोनों के बीच में, मैच नहीं कर पा रही हैं चीजें। देखो, ये टाइम आपसे मांगते हैं या आपको कॉल करते हैं तो आपके पास टाइम नहीं होता, कहीं ना कहीं ये भी चीजें दिख रही हैं। या आप इनको कॉल करते हो या आप इनसे टाइम मांगते हो तो इनके पास टाइम नहीं होता, या फिर आप दोनों के बीच में कोई तीसरा व्यक्ति आ गया है, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन भी मुझे स्ट्रांगली दिख रहा है। ठीक है, जो आप दोनों को एक नहीं होने देना चाह रही है या देना चाह रहा है, कोई ऐसी एनर्जी भी मैं देख पा रही हूं। ठीक है, इसीलिए एक टावर मोमेंट मुझे ऐसा दिख रहा है आप दोनों के रिश्ते में आया है बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी। ठीक है, आपके पार्टनर ना आपको लेकर बहुत कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हैं आपको। इनको ना बिल्कुल इनको समझ नहीं आ रहा कि आप क्या चाहते हो, आप क्या फील करते हो, क्या आप इस कनेक्शन में, अब रिश्ते में इंटरेस्टेड हो नहीं हो। कभी इनको लगता है ना कि आपसे तो ये ढेर सारा प्यार करते हैं, आप भी इनसे ढेर सारा प्यार करते हो, पर एक समय इनको लगता है कि नहीं, आपके दिल में भी कोई फीलिंग्स नहीं है या कोई इमोशंस नहीं है इनको लेकर। और इनको ऐसा लगता है कि क्या ही फायदा है फिर ऐसा, जब इनको लगता है ना कि आप प्यार ही नहीं करते या आपकी तरफ से वो फीलिंग्स है ही नहीं, तो इनको ऐसा लगता है कि क्या फायदा है एक केयरिंग कनेक्शन का, या मतलब आपको कमिटमेंट देने का कोई फायदा नहीं है, ऐसा भी ये महसूस करते हैं। यहाँ पर बेसिकली ऐसा दिख रहा है कि देखो, जब इनको फीलिंग्स इनकी बहुत हाई हो जाती है तब तो ये आपको लेकर बहुत पॉजिटिव थॉट्स रखते हैं। कभी जब आपके लिए कंफ्यूज रहते हैं या फिर कोई इनको इन्फ्लुएंस कर देता है, क्योंकि ये भी दिखाई दे रहा है कि काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं लोगों की। मैंने जैसे बोला, आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। ठीक है, अब चाहे कोई भी हो थर्ड पार्टी, कोई रोमांटिकली हो या फिर कोई फैमिली हो, कोई भी हो सकता है, या कोई फ्रेंड वगैरह भी होते हैं थर्ड पार्टी। तो ऐसा दिख रहा है कि जिस वजह से ना तालमेल नहीं बैठ रहा है चीजों में ना आपका और इनके रिश्ते का, बट प्यार तो दिख रहा है इनके मन में आपके लिए, ढेर सारा फीलिंग्स दिख रही है। कहीं ना कहीं इनको ना दिमाग में जो आप दोनों के बीच में चीजें रही हुई है ना, जैसे आपने कुछ शब्द बोले नहीं, गुस्से में ही बोला हो, या जैसे आपने फील भी नहीं किया हो, कुछ ऐसा बोल दिया तो वही पकड़ कर बैठे हैं, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। हो सकता है कभी आपने कुछ कह दिया हो सकता है आपको याद भी ना हो। ठीक है, क्योंकि आपने दिल से ना कहा हो, पर होता है ना गुस्से में इंसान के मुंह से बहुत चीजें निकल जाती है। अगर आपने इनको किसी और के साथ देखा या कुछ ऐसी चीज, ऐसी एक्टिविटी में देखा कि जो आपको पसंद नहीं है, ठीक है, और ये वो कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, कर रहे हैं या कर रही हैं, मेल फीमेल जो भी है आपके पार्टनर। ठीक है, क्योंकि रीडिंग दोनों के लिए ही है तो उसको लेकर चलिएगा। तो बेसिकली हाँ, आप हर्ट भी फील करते हो और इस वजह से ना बहुत डिस्टेंस आ जाता है आप दोनों के बीच में। ठीक है, आपका ना कुछ बिहेवियर इनको कंफ्यूज करके रखता है, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि समझ नहीं पा रहे हैं कि आपके माइंड में, आपके दिल में क्या है। देखो, आप तो किसी ना किसी तरीके से इनके बारे में जान लेते हो, रीडिंग्स के थ्रू या कैसे भी, बट ये नहीं जान पाते हैं, ये बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हैं कि आपके दिल में क्या है, बेसिकली आप क्या सोचते हो, आप क्या चाहते हो, क्योंकि आपकी एनर्जी इनको बहुत कंफ्यूज करके, ये कंफ्यूज हो रहे हैं, मैंने कहा ना ये बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी कंफ्यूज कर रही है इनको। क्योंकि समटाइम्स इनको लगता है कि आप आज भी आप इनसे प्यार करते हो, आज भी आपके दिल में इनके लिए अफेक्शन है, आज भी आप इनका वेट कर रहे हो, पर फिर आप एक पल इनको लगता है कि नहीं, आप मूव ऑन कर चुके हो, आप आगे बढ़ चुके हो किसी और के साथ। ठीक है, कहीं ना कहीं इनको ऐसा भी लगता है कि आप बहुत ज्यादा बदल चुके हो, आपके अंदर ना
देखो, कहीं पहले आप बहुत ज्यादा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को नहीं रखते थे, आप बहुत बार इनको सॉरी बोलते थे या फिर इनकी तरफ झुक जाते थे। सॉरी मतलब ना, बहुत ऐसा दिख रहा है कि लाचार सी वाली एनर्जी दिख रही है कि इनका प्यार ना खो जाए या ये आपसे दूर ना हो जाए। बहुत कुछ किया है आपने इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में, पर ये इंसान नहीं समझ पाया आपको, या नहीं समझ पाया या समझ पाई, जो भी है, ये मेल फीमेल, ठीक है। जितना आपने किया है ना, बिल्कुल एक डिवोशन के साथ था, पर इन्होंने बस आप पे डाउट ही किया। मतलब हाँ, ये इतना मुझसे प्यार करती है या करता है तो क्यों, समझ रहे हो? हाँ, इसका कोई मतलब है, या मतलब आप पे ना एक डाउटफुल हमेशा रहे। एक तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई ना कोई इनको इन्फ्लुएंस करता था आपके अगेंस्ट, इस वजह से, या करती थी, ठीक है, इस वजह से, या फिर मतलब होता है ना किसी का, इनका माइंड ही ऐसा चल रहा था, या सोचते थे, या खुद ही के दिमाग से, या होता है कि इन्होंने देखा नहीं कोई इतना प्यार कैसे कर सकता है किसी को, तो वो ट्रस्ट नहीं कर पाई है आप पे, ठीक है। वो एनर्जी भी दिख रही है। पर जो भी है, आपको बहुत ज्यादा बदला हुआ देख रहे हैं, जिससे इनको हर्ट हो रहा है, क्योंकि आप अपना काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गए हो, आप अपनी वर्थ को समझे हो। पहले तो जैसे मैंने कहा ना, आप सॉरी बोल देते थे, या आप गिड़गिड़ाते थे, या फिर आप इस रिश्ते के लिए मतलब कॉम्प्रोमाइज, हर तरीके से कॉम्प्रोमाइज करना चाह रहे थे। आप में से कुछ लोग तो मुझे इवन ये भी दिख रहा है, देखो हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगा गाइस, एनर्जी दिख रही है तो मुझे बताना पड़ेगा, ठीक है। जनरल है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो जरूरी नहीं है ये पार्ट आपसे रेजोनेट हो, पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप तो थर्ड पार्टी होने के बाद भी इनके साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे, क्योंकि आपका प्यार मानो जैसे अंधा हो गया हो इतना। ये आपको कुछ बोल रहे हैं, कुछ आपके साथ बुरा बिहेव कर रहे हैं, आपको मतलब अपोज करना चाहिए, अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए, बट आप और भी इनको सॉरी बोलते रहे कि ये रिश्ता ना टूटे किसी भी तरीके से, क्योंकि आप नहीं तोड़ना चाहते थे, ठीक है। आप रीजन हो, चाहे आप इनसे प्यार करते थे या समाज की डर से या कैसे भी, ठीक है, आप ये रिश्ता नहीं तोड़ना चाह रहे थे, या फिर आपको इनकी आदत पड़ चुकी थी। आपको लगता था कि यार जितना प्यार ये मुझे करता है या करती है, उतना प्यार मुझसे कोई नहीं करेगा, ठीक है, मुझे कोई नहीं मिलेगा। तो बेसिकली आपको ना एक खोने का डर हमेशा इनके साथ ना रहा है। हमेशा आप डरे हो, इस रिश्ते में डरे हो कि यार मैं खो दूंगी उसे, या खो दूंगा, फिर मेरा क्या होगा, ये किसी और से की तरफ चला गया, चले गई, फिर मेरा क्या होगा। मतलब ऐसा दिख रहा है ना, ऐसा नहीं है कि आपको कमी है, आपके लिए भी काफी लोग हैं, बट वही है ना कि प्यार तो आप इन्हीं से करते हो, और चाहिए भी बस यही आपको। तो क्योंकि इन्होंने आपको संभाला है, ऐसा दिख रहा है कि ऐसा नहीं है कि पहले से इनका बिहेवियर ऐसा रहा है, इन्होंने आपको संभाला भी है। आपको जब आप लो फेज में थे, आपको एक लो फेज से निकाला भी है। हो सकता है आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, कुछ लोगों के लिए मुझे ये एनर्जी दिख रही है जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, तो ऐसा दिख रहा है कि बहुत हद तक आपने यस संभाला है इनको। बट अब क्या है कि अब इनका आपको अचानक से ब्लॉक कर देना, अचानक से बात ही नहीं करना, तो आपके मन में भी डाउट हुआ है कि हुआ क्या भाई, मैंने ऐसा क्या किया, क्यों ये ऐसा कर रही है या कर रहा है, ठीक है। बहुत सारे डाउट्स होते हैं, क्या है, क्यों है, और आप नहीं रह पा रहे हो, क्योंकि आपको कुछ नहीं चाहिए, आपको इनसे बस एक टाइम चाहिए, केयर चाहिए, प्यार चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। आप में से कुछ लोगों को कमिटमेंट चाहिए, मुझे ये भी दिख रहा है, आप शादी करना चाहते हो, पर कुछ नहीं हो पा रहा है। या तो ये अपनी फैमिली, अगर जिन लोगों के बीच में फैमिली इश्यूज है तो फैमिली को नहीं छोड़ रहे हैं, या फिर फैमिली के कहकर चल रहे हैं, मतलब उनकी बातों में आकर चल रहे हैं, आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे, या फिर ऐसा भी यहां पर दिख रहा है कि कोई रोमांटिक पार्टी है तो रोमांटिक पार्टी को ये छोड़ने को तैयार नहीं है। मतलब अगर आप दोनों के बीच में कोई और इंसान आया है ना, इनकी फैमिली या कोई भी, तो छोड़ने को तैयार नहीं है बेसिकली। और ये पता है क्यों हो रहा है, काफी लोगों के लिए मुझे ऐसी एनर्जी भी दिख रही है, एक ब्लैक मैजिक का इफेक्ट, एक ऐसा दिख रहा है कि नेगेटिविटी, क्योंकि मुझे ब्लैकनेस बहुत ज्यादा दिख रही है आज की रीडिंग में। तो मे बी हर किसी के लिए नहीं होगा गाइस, अगेन कह रही हूं, आप लोग को कहीं ना कहीं पता होगा, ठीक है, कि हाँ भाई है, मेरा पार्टनर ऐसा नहीं था या ऐसी नहीं थी, अचानक से ये बदला है या बदली है तो जरूर कुछ हुआ है, पहले ही मेरी सुनता था या सुनती थी, ठीक है। यहाँ पर ब्लैक मैजिक का इफेक्ट भी दिख रहा है, जिस वजह से ये बिल्कुल बदल चुके हैं। जैसे मानो
पहचानने से ही मना कर रहे हो आपको, उस टाइप की भी एनर्जी दिख रही है। पहचानने से मना कर रहे हैं यानी कि बिल्कुल आपको ना अवॉइड करने लगे हैं, बिल्कुल कुछ आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार कितना मैं रो रही हूँ इसके सामने, या परेशान हो रही हूँ या हो रहा हूँ, पर इसको फर्क ही नहीं पड़ रहा है, क्यों हो रहा है ऐसा, मतलब आप समझ नहीं पा रहे हो। कहीं ना कहीं देखो इनकी लाइफ में मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रगल भी दिख रहा है, पर्सनल लाइफ में भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल दिखाई दे रहा है। हो सकता है ये आपको एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, अभी बता नहीं रहे हैं, क्योंकि बहुत बहुत थके हारे से हैं, इस वजह से आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे या बातचीत नहीं हो रही है। कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी भी दिख रही है। देखो जो भी है, बेसिकली आने वाला समय ऐसा दिख रहा है कि चीजें बेहतर जरूर होंगी, ठीक है। तो वो ट्रस्ट आपको यूनिवर्स पे, डिवाइन पे बनाए रखना है। जो आपको ट्रस्ट है ना, वो ट्रस्ट बना के रखना है। ऐसा नहीं कि आपने हार मान ली, आपने उम्मीद छोड़ दी, नहीं, उम्मीद पर ही दुनिया कायम है, ठीक है। क्योंकि कुछ भी कभी भी हो सकता है। अगर आप दोनों का रिश्ता पहले जैसा नहीं रहा है, अभी नहीं है, तो अगर आप दुख फेस, प्रॉब्लम फेस कर रहे हो इस रिलेशनशिप में, इस रिश्ते में, तो सुख भी होगा। दुख आया है तो सुख आना ही है, तो क्योंकि बैलेंस तो होती है चीजें ना। एक समय का पहिया है, अच्छा समय आ रहा है तो बुरा भी आएगा, बुरा है तो अच्छा भी आएगा, एक जैसा समय नहीं रहता। तो डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट दिख रहा है आने वाले समय में। समय थोड़ा लगेगा, पर हाँ इम्प्रूवमेंट जरूर दिख रहा है, ठीक है। इनको ना ये भी लग रहा है कि आपके अंदर ईगो आ रहा है, या आप थोड़े से ईगोइस्टिक हो गए हो, आप इनको रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, पता नहीं बहुत सारा इल्यूजन, मैं कह रही हूं ना, इनको इल्यूजन हो गया है। अब वो ब्लैक मैजिक के इफेक्ट में हो, या किसी के लिए, किसी के पार्टनर को खुद ही हो रहा है, एक इल्यूजन सा हो गया है कि, या फिर ये देख रहे हैं, ये खाली आपको जज कर रहे हैं, इनको दिख रहा है कि आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, तो इनको ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर काफी ईगो आ गया है, ठीक है, एटीट्यूड आ गया है। पता है इनको ये भी फील हो रहा है कि पहले आप बहुत हंसी मजाक करते थे, कितना क्यूट थे, या कितनी मतलब बहुत बबली नेचर था, बहुत मतलब बहुत ज्यादा इनोसेंट वाली एनर्जी दिख रही है, पर अचानक से आपका बिहेवियर इनको चेंज दिख रहा है, ठीक है। मतलब जो इंसान बहुत क्यूट था या बबली नेचर था, हंसी मजाक करता था या करती थी, आपके लिए कह रही हूं मैं, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, आपके पार्टनर को लग रहा है आज यहाँ पर आपका बिहेवियर टोटली चेंज हो गया है, ठीक है, बदल चुका है। आप कैसे हो गए हो, बिल्कुल बदल चुके हो, इनको ऐसा फील हो रहा है। मुझे ये भी दिखाई दे रहा है यहाँ पर आपके पार्टनर ने आपको डिसरिस्पेक्ट की है, आपके पार्टनर ने किसी और के लिए आपको छोड़ा, आपका हार्ट ब्रेक किया किसी और व्यक्ति के लिए, ठीक है, बहुत मतलब बुरा बिहेव किया है आपके साथ। तो आज कहीं ना कहीं देखो ये डेट कर चुके हैं, कनेक्शंस में आ चुके हैं, पर आप जैसा कोई नहीं मिला इन्हें, ठीक है। कहीं ना कहीं आप भी बहुत हर्ट हुए हो इनकी इस बिहेवियर की वजह से, इनका रिस्पेक्ट नहीं करना, आपको इग्नोर करना, किसी और के साथ रिलेशनशिप बनाना, किसी और के कहीं पर चलना, बहुत कुछ बोल देना, आपको बहुत गलत तरीके से ट्रीट करना, वो शब्दों के बाण होते हैं ना जो इन्होंने चलाया आप पर, यानी कि जो इन्होंने बोला है, इतना रूडली बिहेव किया है, वो आपका दिल दुखाया है उसने। आपके रिलेशनशिप में ना बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी, किसी थर्ड पार्टी की वजह से, यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। बहुत दिक्कतें आई हैं यहाँ पर, बहुत दिक्कतें आई हैं। पता है इनका थोड़ा दूसरी जगह अटेंशन देना, आपको समय नहीं देना, और आपकी वैल्यू नहीं समझना, और कहीं और ज्यादा टाइम देना, बहुत रिश्ते में दिक्कतें आई हैं। मतलब आपको लिटरली जब चीजें पता चली, जब आपने चीजें देखी, तो आपका दिल भी बहुत दुखा है, बहुत रोए हो आप इस कनेक्शन में। मतलब हेल्थ इश्यूज भी आपने फेस किए हैं बहुत ज्यादा, ये भी दिखाई दे रहा है। मतलब खाना प्रॉपर नहीं खाना, हेल्थ इश्यूज आपको आ गए थे जब इन्होंने आपको नो कांटेक्ट दिया, या फिर सेपरेशन में डाला, या फिर कहीं और इन्वॉल्व हो गए, अचानक से आपको इनकी याद आ जाना, तो वो चीजें दिख रही हैं। बहुत बहुत प्रॉब्लम्स फेस किया है, ठीक है। कहीं ना कहीं ये दो नावों में सवार होना चाह रहे थे, समझ रहे हो। मतलब यहां पर भी रखें वहां पर भी रखें वाली एनर्जी भी दिखाई दे रही है, पर क्या है कि ये गिर गए, ठीक है। तो यहां पर भी आपके साथ भी ये कनेक्शन में रह रहे थे क्योंकि आपसे भी इनको फायदा हो रहा था, और कहीं ना कहीं यस थर्ड पार्टी में भी थे, वहां पर भी फायदा हो रहा था। तो कहीं ना कहीं
दोनों जगह स्वीट रहने की चक्कर में, या फिर बोलेंगे ना लवेबल रहने की चक्कर में, ये कहीं ना कहीं डूब गए। वो एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है। तो जो भी है, रिग्रेशन तो जरूर इनके अंदर दिखाई दे रहा है, ठीक है, रिग्रेशन है। हालांकि रिग्रेशन है, उस समय नहीं था इनको रिग्रेशन, मुझे कुछ टाइम से ये बहुत ज्यादा रिग्रेट फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो भी इनसे हुआ, जो भी इन्होंने किया, ठीक है। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आपने तो बहुत ट्राई किया है, आपने बहुत ट्राई किया इस रिश्ते को बचाने का, इस कनेक्शन में बने रहने का, या फिर रिश्ते को लॉन्ग टर्म तक चलने का, पर ये कोई इनिशिएट नहीं ले रहे थे। ये अपनी तरफ से ना कुछ भी नहीं कर रहे थे, जैसे ना इस रिश्ते के लिए कुछ नहीं करना चाह रहे थे, या कुछ नहीं कर रहे थे, या आपके एफर्ट्स को ना निग्लेक्ट कर दे रहे थे। पर आज कहीं ना कहीं उस चीज का गिल्ट इनको फील हो रहा है। अब इनको ऐसा लग रहा है, यार काश वो आ जाती दोबारा से, या आ जाता तो मुझे दोबारा से एक कनेक्शन चाहिए, ठीक है। इनको आज ऐसा फील हो रहा है। पता है, ये अपनी मर्जी से आते जाते हैं। ऐसा दिख रहा है कि या तो ऑन ऑफ बहुत करते हैं, आना जाना, अपनी मर्जी से कांटेक्ट करना, जब चाहा बात करना, जब चाहा छोड़ देना, तो जिससे आप बहुत हर्ट होते हो, ठीक है। आपको अच्छा तो लगता है, चलो ठीक है फोन आया, पर हर्ट भी होते हो कि यार, मतलब आपकी फीलिंग्स का, आपकी खुद की फीलिंग्स की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होना, या वैल्यू नहीं करना, वो एनर्जी भी यहां पर मैं देख पा रही हूं, ठीक है। हाँ, एटीट्यूड, ईगो भी दिख रहा है इनके अंदर। इन्होंने ना आपको ना ऐसा भी फील हुआ इस रिश्ते में कि ये शायद आपके साथ लॉन्ग टर्म का कनेक्शन चाहते ही नहीं है, ये शायद फ्यूचर देना ही नहीं चाहते, या फिर बस आपको ना यूज ही कर रहे हैं। आपको ऐसा फील हुआ है, या फिर ये आपके साथ बस टाइम पास वाली एनर्जी में रहे, ठीक है। आपने ऐसा भी महसूस किया इस रिश्ते में, जिस वजह से आप बहुत ज्यादा, आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, ठीक है। कहीं ना कहीं आप सोच रहे हो कि चलो मैं मूव ऑन कर जाती हूँ या कर जाता हूँ, क्योंकि शायद अब इसकी तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स मुझे नहीं आएगा, ये कोई रिस्पॉन्स नहीं देने वाली या देने वाला, ये शायद फ्यूचर आप दोनों का साथ ही नहीं है। कहीं ना कहीं आप जैसे आपने ना छोड़ दिया, मतलब आप बहुत एग्जॉस्टेड हो, क्योंकि आप बहुत टाइम से इनका वेट कर रहे थे कि हाँ अभी चीजें सही होंगी, अभी होंगी, पर चीजें मानो सही होने का नाम ही ना ले रही हूं, क्योंकि ये इनिशिएट ही नहीं कर रहे हैं, या इनिशिएट करते हैं तो फिर लड़ाई हो जाती है, या किसी और की बातों में अगेन एंड अगेन वही पैटर्न चला आ रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको ना ये वो कनेक्शन देना भी चाहते हैं, ये सोच रहे हैं, मतलब अभी इनको ना रिग्रेट तो महसूस हो रहा है कि फ्यूचर में आपके साथ रहना है। अभी इन्होंने ऐसा प्रॉपर डिसीजन नहीं लिया है, क्योंकि कंफ्यूजन वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है, क्योंकि समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे क्या करें, रहना भी है और समझ भी नहीं पा रहे हैं कि मैं क्या करूं, ठीक है। वो हाँ दिख रहा है ऐसा, अभी काफी कंफ्यूज है। पर हाँ, जो चीजें गलत की हैं उन चीजों का रिग्रेशन जरूर दिख रहा है, ठीक है, रिग्रेशन मुझे दिख रहा है। तो चलिए थोड़े से एंजल्स की गाइडेंस ले लेते हैं कि आपको ऐसी सिचुएशन में क्या करना है, क्योंकि आप समझ नहीं पा रहे हो। मुझे आप में से काफी लोग कंफ्यूज दिख रहे हो कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं इस रिश्ते में रहूं नहीं रहूं, क्या करूं, क्या ये कभी आएंगे नहीं आएंगे, क्या आपका फ्यूचर इनके साथ है, क्योंकि कुछ सवाल आपके साथ जहन में है या मन में है ना, वो सवाल मुझे ऐसा दिखाई दे रहे हैं पता नहीं, हो सकता है आप में से कुछ लोगों के मन में हो, मुझे वो एनर्जी पिक हो रही है। तो देख लेते हैं कि जो आपके सवाल हैं कि मुझे मूव ऑन कर लेना चाहिए या इनका वेट करना चाहिए, क्या फ्यूचर हमारा साथ में है, क्या कुछ हो पाएगा, या कब तक होगा, कब तक एक्शन लेंगे, तो या लेंगे या नहीं लेंगे, या ऐसा ही चलने वाला है, क्या होने वाला है। तो चलिए देखते हैं। तो गाइस, पहले एंजल्स कार्ड लेने से पहले, यूनिवर्स की गाइडेंस लेने से पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर कुछ जोडिक साइन मुझे रिफ्लेक्ट हुए हैं, मैं उनको बता देती हूँ। मुझे यहाँ पर टॉरस वृषभ राशि दिख रही है, मुझे यहाँ पर कन्या राशि दिख रही है, विर्गो, ठीक है, कैप्रिकॉन दिख रहा है, मकर राशि, मीन राशि दिख रही है, पाइसेस, मिथुन राशि दिख रही है यानी कि जिमिनाई, लिब्रा दिख रही है, तुला राशि, एक्वेरियस दिख रहा है, हाँ जैसे मैंने बताया ना, और यहां पर यस कुंभ राशि तो है। बस यही कुछ राशियां मुझे रिफ्लेक्ट हुई हैं, ठीक है, मेजरली। वैसे तो और जोडिक साइन रीडिंग है,
मैंने आपको इनिशियल पहले बताए थे, अभी भी देख के बता देती हूँ। कुछ इनिशियल्स मुझे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं दोबारा। यहाँ पर एल दिख रहा है, एफ दिख रहा है, टी मैंने आपको पहले ही बताया था, स्ट्रांगली टी बना हुआ आ गया था। एच दिख रहा है, एन दिख रहा है, जे दिख रहा है, के दिख रहा है, एस दिख रहा है, सी दिख रहा है, ई दिख रहा है। या यही कुछ इनिशियल मुझे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं मेजरली। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या है आप दोनों का फ्यूचर साथ में, फ्यूचर है नहीं है, आपको क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में। क्या कभी कुछ हो पाएगा, या आपको कभी अपने पार्टनर से एक्शन मिलेगा, या फिर मतलब क्या करना चाहिए बेसिकली आपको ऐसी सिचुएशन में। आपको क्या कहें, एंजल्स की गाइडेंस आप लोगों के लिए क्या है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए, आपकी गाइडेंस क्या है ऐसी सिचुएशन में। मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए, गाइड कीजिए यूनिवर्स, क्या करना चाहिए। ओके, गेट मोर इंफॉर्मेशन। यहां पर है लिसन योर इंट्यूशन, यहां पर है यस, आपको टेंशन नहीं लेनी है, थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन लो अपने पार्टनर की, रीडिंग्स के थ्रू या किसी से पूछ सकते हो। ठीक है, मैनिफेस्टेशंस करो, अपनी इंट्यूशन की सुनो, और यस आपकी इच्छा जो भी है, आपकी विश जो भी है, जो भी आप सोच रहे हो वो जरूर पूरा होगा। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। यस, सिचुएशन जो अभी चल रही है ना डेफिनेटली इम्प्रूव होगी। और पीसफुल रिजोल्यूशन, अच्छे से सब कुछ सोचो। ठीक है, थोड़ा शांत रहो, मेडिटेट करो, पॉजिटिव रहो, अफर्मेशंस दो, मैनिफेस्टेशंस कर सकते हो। और डेफिनेटली विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, यानी कि कुछ ही हफ्तों में आप में से काफी लोगों को अपने पार्टनर की तरफ से एक्शन देखने को मिलेगा, या आपके पार्टनर लौट कर आ रहे हैं। ठीक है, हाँ डेफिनेटली यस, आपको परेशान नहीं होना है ओवरऑल। ठीक है, यही यूनिवर्स की, डिवाइन की, एंजल्स की आपके लिए गाइडेंस है। ठीक है, तो यस गाइस, ये कुछ एनर्जी मुझे दिख रही है आज आप लोगों के पार्टनर की। तो यही है आज आप लोगों की रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। ठीक है, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।